नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसके बारे में सबको पता है। उस कंपनी के बारे में आप सबको जरूर पता होगा कि कंपनी काफी पुरानी है। उसके काफी सारे स्टॉक्स हर एक सेक्टर में आपको लिस्टेड देखने को मिलेंगे कि वो अक्सर हर एक सेक्टर में आपको उसके स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी अपने एक सेक्टर से काफी ज्यादा फेमस हुई है, वो है हॉस्पिटल सेक्टर से। तो वही कंपनी को आज हम यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेक्टर है जिसमें क्या वो स्ट्रगल कर रही है, क्या वो अभी तक बोलते हैं ना कि अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं कर पाई जो वो हॉस्पिटल सेक्टर में अचीव कर चुकी है। तो वही हम चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं और हम देखेंगे क्या इसमें अभी भी इसको हम खरीद सकते हैं या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, नंबर्स वो आपको बता देंगे कि स्टॉक कैसा है, क्या अभी खरीद लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। ये नंबर्स आपको हमेशा बताएंगे। कोई भी स्टॉक हो अगर आप उठा के देखेंगे ना, वो आपको रियलिटी चेक देगा, वो आपको समझाएगा कि स्टॉक अभी आपके लिए अच्छा है या फिर इसको आपको अवॉइड कर देना ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वो स्टॉक है अपोलो पाइप। आप देख रहे हो अपोलो पाइप स्टॉक को, आपके आंखों के सामने अपोलो पाइप स्टॉक। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखेंगे। अब कंपनी है तो लिस्टेड है तो देखना तो बनता है। अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में लोगों को पता ही होगा। इसके काफ़ी सारे अगर आप देखें, अगर आप अपोलो डालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स, यहाँ पे अपोलो के काफ़ी सारे यहाँ पे सब्सिडरी कंपनीज आपको दिखेंगे यहाँ पे, जो अपोलो ग्रुप की कंपनी है, अपोलो ग्रुप की कंपनीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमेशा ही क्या देखते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके सबसे इसके बाद ना हम एक और एडिशन यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे ना भी रिसेंट में इनके अर्निंग्स आए हैं तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। अर्निंग्स के बारे में क्या चल रहा है, अर्निंग क्या अच्छा है या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और लास्ट में हम इनके टेक्निकल्स को भी देखेंगे। क्या टेक्निकल्स बोल रहे हैं बाय करे या सेल, वो हमें टेक्निकल्स बताएंगे। क्योंकि फंडामेंटल्स तो यही बताते हैं ये कंपनी अभी स्ट्रांग है या वीक। अगर आप फंडामेंटल को आज देख रहे हो तो आप ये अभी तक देख रहे हो जो चीज़ इन्होंने बनाई है, अगर वो स्ट्रक्चरल है, आप देख रहे हो कि हाँ कंपनी काफ़ी टाइम से अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो अभी के लिए है ना, कि अभी के लिए तो हम देख रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रही। लेकिन फ्यूचर अगर मैनेजमेंट कोई अच्छा आ गया, जिसको चाहता है अगर मैनेजमेंट की कंपनी मेरा चले, अगर वो अच्छे मैनेजमेंट आ गए, उन्होंने बिजनेस को बढ़ा दिया, तब तो उसके फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे। तब आप उस चीज़ को देखेंगे तो दोनों टाइम पे अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप आज देखो तो आप आज के लिए बोलिए कि इसके फंडामेंटल्स वीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको आज के लिए बोलनी होगी कि आज के दिन इसके फंडामेंटल्स वीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर आप किसी स्टॉक को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करो, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखो। आपको बहुत पसंद है तो आप चेक करते रहिए ना क्या उसके फंडामेंटल्स चेंज हो पा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट चाहेगा ना तभी उसके फंडामेंटल चेंज होगा। अगर मैनेजमेंट ही नहीं चाहता बिजनेस को चलाने तो इसे काफ़ी सारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज है जिसके मैनेजमेंट यहाँ पे काम ठीक से नहीं कर रहे, जो एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है, जो चाहता ही नहीं फ्यूचर में ग्रोथ। ये सारी कंपनीज देखोगे ना, इनकी कंडीशंस बहुत खराब है। इनके रेवेन्यूज अगर आप जाके देख रहे हो तो कभी शून्य है, कभी रेवेन्यू गिरा है, और कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा मैनिपुलेशंस भी देखने को मिलेगा। वो आपको देखना है क्योंकि नंबर्स आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है या नहीं। चलिए कंपनी के पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कंपनी क्या करती है। जैसे अपोलो पाइप, ये नाम ही सुनते हैं आप समझ गए कंपनी कर क्या रही है। अपोलो पाइप्स जैसे कि जो है 2000, अगर आप देखेंगे अपोलो पाइप्स को तो यहाँ पे आइए एक सेकेंड, अभी हम देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कर रही है। बिजनेस मॉडल, हाँ इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली क्या करती है, प्लास्टिक पाइप और रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। और इन पाइप का यूज़ मेनली कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में, वाटर सप्लाई और वाटर मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टेलीकॉम डक्टिंग, होम बिल्डिंग में। यानी कंपनी का बिजनेस प्लास्टिक पाइप प्लस वाटर सॉल्यूशंस के अराउंड है। ये चीज़ तो आपको यहाँ पे एकदम आराम से समझ में आ गया होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। यहाँ पे देखोगे ना आपको चीज़ें देखी जो जो हमने कहा वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखो किस तरह यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको एक लाइन में कहें या एक कुछ शब्दों में कहें, अगर किसी नए घर, बिल्डिंग, फैक्ट्री या इरिगेशन प्रोजेक्ट में वाटर पाइपलाइन लगानी है तो वहां पे अपोलो पाइप्स के पीवीसी, सीपीवीसी, एचडीपीई पाइप्स और फिटिंग यूज हो सकते हैं।
ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में भी आप देखोगे तो यही चीज़ देखने को मिल रही है ना आपको कि क्या यूज़ हो रहे हैं। देखिए पाइप्स वगैरह, अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो आप ना प्रोडक्ट्स को और डिटेल में समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आके आपको ज़रूर ये चीज़ें देखनी है। आपको ना बस हम जो प्रोडक्ट के नाम बता दिए उसके बेसिस पे छोड़ नहीं देना है, आपको आना है और यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, हर एक प्रोडक्ट को देखना है आपको। और कंपनी क्या बेचती है, जैसे कि ये हमने देख लिया यहाँ के प्रोडक्ट्स, कंपनी यही सारी चीज़ें बेच रही है यहाँ पे। पीवीसी पाइप, सीपीवीसी और एचडीपीई पाइप फिटिंग्स, वाटर स्टोरेज टैंक और बाथ फिटिंग, यही सारी चीज़ें हैं जो कंपनी यहाँ पे बेच रही है। और 2026 तक क्या हो गया था, कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 2.40 लाख टन पर ईयर थी। और कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो मेनली उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसका मतलब क्या, कंपनी के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी को फ्यूचर में बढ़ाने की स्कोप है। अगर फ्यूचर में उनको आ जाएगा कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी, तो इनके पास है कि चीज़ें तुरंत यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं, यानी कि डिमांड की भरपाई ये कर सकते हैं, इतनी इनके पास कैपेसिटी है। इनके नेटवर्क्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे, 1000 चैनल है, चैनल पार्टनर है, 10,000 कस्टमर टच पॉइंट्स हैं इनके पास। तो इनके पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे नेटवर्क्स देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका जो ये जिस ग्रुप से हैं वहाँ पे चीज़ें इनके लिए काफ़ी आसान हो जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं आपको पता है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अर्निंग्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हो 2 अगस्त में जो आया हुआ है इनका अर्निंग, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो अर्निंग है क्वार्टरली आता है, 3 महीने का है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का आया, अब अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का है। ये तीन महीने के क्वार्टर पे आता है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं आपको पता है, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि 2027 में, यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब सुनिए, मैनेजमेंट जो बोल रहा है हम वही यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत में तो थोड़ी सॉफ्ट रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। और सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो अपोलो पाइप्स का जो टोटल सेल्स पिछले साल के नंबर के अगर देखें तो मुकाबले फ्लैट रहा है, यानी कि बराबर रहा है। और अप्रैल महीने में काफ़ी ख़राब था, क्योंकि पीवीसी रिज़ाइन की जो प्राइस थी 30% तक गिर गई थी, लेकिन मई से रिकवरी शुरू हो गई है। ऐसा ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब कंपनी बता रही है, जो कि आपको ये तो पीपीटी आपके सामने, लेकिन वो चीज़ें ना आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी बोल रहे हैं आपको यहाँ पे आराम से पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक समरी है जो हमने पढ़ा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अब डिमांड की बात करें कंपनी के, तो कंपनी की डिमांड की बात करें तो जो रियल स्टेट और एग्रीकल्चर, ये दोनों सेक्टर में डिमांड पर असर पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मॉनसून के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने से डिमांड फिर से पिकअप करेगी। ऐसा किसका बोल रहा है, ये मैनेजमेंट बोल रही है कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे तो गिरा था, लेकिन जैसे ही मॉनसून जाएगा वापस चीज़ें पिकअप कर लेंगे। अगर हम पीवीसी के बारे में बात करें, उनके प्राइस के बारे में और मार्केट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या हो, पीवीसी रिसाइन की जो प्राइस में जो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, अप्रैल में प्राइस ₹32 kg गिरी थी। और अगर हम मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की बात करें, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने $766 पर MT अप्रोक्स रुपीज़, अगर आप देखो तो 82 पर kg का मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाया है, जिससे कि मैनेजमेंट को लगता है कि आगे चलकर प्राइस स्टेबल रहेगी। और हम यहाँ पे इन्वेंटरी की बात करें कंपनी के, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस गिरने की वजह से इन्वेंटरी यहाँ पे राइट डाउन हुई है, जिसने कंपनी के प्रॉफिट पर असर डाला है, यानी कि EBITDA पे असर डाला है कंपनी के। और जो इनके EBITDA मार्जिन से कंसोलिडेट बेसिस पर जो इनका, अगर आप जाके देखेंगे इनके EBITDA मार्जिन को, तो ये ना नॉर्मलाइज बिजनेस EBITDA मार्जिन 7% रहे हैं। अपोलो स्टैंडर्ड के लिए ये 8% और किसान स्टैंड ऑन के लिए ये 6% था। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने चीज़ अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है।
ठीक है। अगर हम इनके यहाँ पे वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल इन्वेंटरी डे 80 है और टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल 45 डेज की है, जिससे कंपनी आगे चलकर 30 डेज तक लाने का वो टारगेट रखती है। 45 डेज है, उसको कम करना चाहती है। ये अच्छी बात है कि 45 से ये कम करना चाहती है, 30 डेज पे लाने का इनका टारगेट है। और इनका जो वाराणसी में अगर इनका एक प्लान चल रहा है, इनका नया प्लान चल रहा है वाराणसी में, ये नया प्लान शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। इसकी 30% कैपेसिटी यूटिलाइज का टारगेट है। 30% इसको अभी ये यूटिलाइज करने का उनका टारगेट है। ये समझ आ रहा है टारगेट इनका। अभी जो किसान के बारे में बात करें तो किसान ब्रांड की इनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो वो सुधारने के लिए ये टीम रैशनलाइजेशन और प्लांट पर फोकस किया जा रहा है। मैनेजमेंट को इस मर्जर से 1% कॉस्ट मर्जर की उम्मीद है। इन्होंने जो यहाँ पे मर्जर किया है इससे अभी इनको 1% कॉस्ट की उम्मीद है। और अगर हम विंडो प्रोफाइल की बात करें कंपनी के, तो कंपनी ये एक नया D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट है। ये जो नया इनका जो विंडो प्रोफाइल है ना, विंडो प्रोफाइल, ये एक जो है ये D2C है, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, सेगमेंट है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में रेवेन्यू में इन्होंने 7% से 8% कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे ये कर सकते हैं। अभी किया नहीं है, 7 to 8% का कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं, जो इनका जो सेगमेंट है डायरेक्ट टू कस्टमर वाला। अगर हम इनके अदर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का इनका जो वाटर टैंक है, सॉल्वेंट और बाथ फिटिंग जैसे नए प्रोडक्ट्स में भी ये एक्सपांड कर रही है। मतलब कि अपने नए प्रोडक्ट्स को भी पीछे नहीं छोड़ रही, हर जगह ये एक्सपांड करने का पूरा ये अपना प्लान कर रही है हर चीज़ों को। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका डायरेक्ट टू जो कस्टमर वाला इनका जो सेगमेंट है, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बोल रहे कि 7 to 8% का कंट्रीब्यूशन हो सकता है फाइनेंशियल 2027 में। और जो उनके अदर प्रोडक्ट्स है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रहे हैं कंपनी। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ रही कंपनी कर क्या रही है। अगर हम यहाँ पे इनके फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो फ्यूचर गाइडेंस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कौन पढ़ते हैं ना कौन कॉल को, तो हमारा यही इंटेंशन होता है कि कंपनी क्या बता रही है, कंपनी यहाँ पे हमें क्या आगे के नंबर्स दे रही है। क्योंकि जो आगे का नंबर होता है ना वही तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे लिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है। उधर से हमें ये पता चल रहा है कि मैनेजमेंट क्या करने वाली है फ्यूचर में। अगर वो कर देगी तो शेयर प्राइस तो भाग जाएंगे यहाँ से। अगर उस नंबर को जो कंपनी बोल रही है, अगर उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट कर देगी नंबर में, तो बहुत अच्छी चीज़ सामने हमारे आ जाएगी। जैसे कि मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बनी रहेगी। और कंपनी का जो गोल है कि उनके पास इंडिया बाहर में 4 बड़े प्लांट्स हों, जिसमें से हर एक 800 से लेके 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करे और EBITDA मार्जिन 10% से ऊपर हो। और अगले 2 साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए टोटल 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया गया है। और जो 100 करोड़ का हर साल होगा, जो कि इंटरनल कैश फ्लो से फंड किया जाएगा। रेवेन्यू इनका, अगर हम इनका रेवेन्यू गोल देखें तो अगले 5 साल में कंपनी 5000 करोड़ के टॉप लाइन का टारगेट रख रही है। अब ये चीज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि कंपनी टारगेट क्या रख रही है यहाँ पे, ये क्या है बता रही है हमको। आप ये सोचिए क्या बताना चाह रही है कंपनी। इन्होंने हमें पूरा फ्यूचर गाइडेंस दिया कि ये क्या क्या करना चाहती है। अभी तो इन्होंने कहा सबसे बड़ा ये 5 साल में अपना 5000 करोड़ INR 5000 करोड़ का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। ये सारी चीज़ें आप याद रखो जो ये फ्यूचर में बोल रहे कि हम करेंगे। अब आपको आगे क्या करना होगा आपको पता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, वो क्या करना चाहती है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब एक चीज़ और है हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो चीज़ था ये मैनेजमेंट ने बोली है, ये चीज़ हमने आपको बताया, उन्होंने गाइडेंस दिया, वो क्या बता रहे कंपनी के बारे में सब कुछ होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, आप जानते हो, आपको यहाँ आना है, आपको ना ये देखना है कि मैनेजमेंट यहाँ पे जो है वो एनालिस्ट से क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिसर्चर बैठे हैं वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया है उस पर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले जो इन्होंने बोला होगा पिछले कॉल में क्या उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया या नहीं, उस पर भी ये क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जाके पढ़ना है कि क्या बातें कर रहे हैं और आपको इसमें ढूंढना है अपनी एकदम
काम वाली चीज़ है। क्या इसमें मैनेजमेंट का टोन चेंज हुआ है, मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ बताने से छिपा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। ये अब आपका ये होमवर्क है। यहाँ पे आइए, देखिए क्या है। सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैपिटल देखेंगे, जो कि 2259 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप में आ रहा है। कंपनी ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, ये एक मिड कैप लग रहा है कि मिड कैप बिजनेस है। और अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे नेगेटिव में है और स्टॉक भी तो अवेलेबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका ये अर्थ निकल रहा है कि कंपनी का जो पी कब नहीं होगा, जब कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो नेगेटिव हो, तब आपको यहाँ पे स्टॉक पी देखने में मुश्किल होगी। यहाँ पे आपको स्टॉक पी नहीं मिलता जल्दी। तो ये अर्निंग पर शेयर नेगेटिव दिख रहा है कि कंपनी कुछ अभी कमा नहीं रही है। कंपनी के अगर रेशियोज पे ध्यान दोगे ना, वो भी एकदम डगमगाए से हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.23% है, यानी कि कंपनी का रिटर्न नहीं बन पा रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है कंपनी का। मतलब ये चीज़ हमें दर्शा रही है कि इनके रेशियोज हिले हुए। तो क्या नीचे की चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए? क्या फाइनेंशियली ये अभी तक वीक है? ये अर्थ निकल रहा है अभी तक, लेकिन हम कभी भी एक दो नंबर देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि इस समय फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक। हम हर एक चीज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आइए यहाँ पे चलते हैं इनके इनकम स्टेटमेंट पे। ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, हम कंसोलिडेट यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम स्टैंड लोन देखना चाहें तो वो भी चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि क्या है, एक कंपनी है। लेकिन कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अगर इन्होंने कुछ चीज़ मर्ज की है, कोई एक्विजिशन किया है, तो वो सारी चीज़ें कंसोलिडेशन में आ जाती है, कंसोलिडेटेड में। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, कंपनी को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है, कंपनी की सेल्स देखो कितनी है। अगर 2015 से 2026 का अगर आप लोगे तो क्या कंपनी ने ग्रो किया, मतलब देखो ना 1105 करोड़ का है इनके पास बिजनेस इस समय। बहुत छोटा नहीं लग रहा है इनका रेवेन्यू। इन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 5 साल में, मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इनका टारगेट रहेगा कि हम यहाँ 5,000 करोड़ हम अपना इतना बिजनेस बना लेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखो, चलो ये भी आप एक बार, चलो ठीक है कि इन्होंने इतने साल में इतना किया, 1000 तक तो आए, हम इतना इसको सह लेंगे। लेकिन आप देखोगे 2025 से 2026 में तो इनका रेवेन्यू गिरा हुआ है, ये बढ़ा नहीं, ये गिरा हुआ है। और अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो वो भी यहाँ पे गिरे हुए हैं। मार्जिन्स तो कब से गिर रहे हैं, 2017 से। देखो जब यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन्स क्यों गिर रहे हैं? मार्जिन्स तो नहीं गिरने चाहिए, मार्जिन्स भी बढ़ना चाहिए ना। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मार्जिन क्यों गिर रहे हैं? मार्जिन भी तो और ये तेजी से बढ़ने चाहिए थे। मार्जिन 32 करोड़ से 97 करोड़ हो गया, तो ये मार्जिन्स क्यों यहाँ पे गिर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम एडिशन से ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। वैल्यू मीन्स प्राइस, प्राइस के जरिए इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम एडिशन होगा नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम एडिशन के कंपेयर में वैल्यू एडिशन यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे EBITDA जो है, इनका EBITDA मार्जिन गिर गया है। इसका यही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि क्या, अगर वॉल्यूम के साथ बढ़ा होता ना तो ये मार्जिन तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे प्राइस कुछ बढ़ाए होते और वॉल्यूम का यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होता वैल्यू के कंपेयर में, तो मार्जिन खुद बढ़ जाते हैं। एक बार हम इनको स्टैंड लोन में भी देखेंगे कंपनी क्या कर रही है। अगर आप इसको अकेले में देखो कि कंपनी ने ना, इसने जो भी एक्विजिशंस मर्जर की उसको हटा दीजिए आप, अब देखो क्या हो रहा है। देखो तो भी तो इनके मार्जिन्स गिरे हुए हैं। क्या मार्जिन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मार्जिन्स तो भी गिरे। यहाँ पे तो प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, ये देखो प्रॉफिट गिरा है, इनकी सेल्स गिरी है, ये देखो इनकी तो सेल्स भी गिर चुकी है कंपनी की। एक टाइम था यहाँ पे, अगर आप देखो, अगर उनका हम हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट कितना है, 977 करोड़ का है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2 साल में इनकी सेल्स गिर गई है, इनके प्रॉफिट्स गिर गए, इनके मार्जिन्स तक गिर गए। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें गिरना अच्छी बात नहीं है। जब कंपनी के मार्जिन्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो दर्शाती हैं यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि कंपनी स्टैग्नेंट, देखिए स्टैग्नेंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा तो कर ही रही है। यहाँ पे भले 2026 में गिर गई है। इससे पहले आइए क्वार्टरली देखते हैं। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसको करके फिर क्वार्टरली चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अदर इनकम में कंपनी के अदर इनकम में ग्रोथ दिख रहा है।
आपको पता है एक चीज़ आपने नोटिस की अभी तक, अगर आप इसके अदर इनकम की आइटम को हटा दो आप अदर इनकम के आइटम को, तो क्या लगता है इस साल क्या होता? इस साल ये होता कि ये बॉटम लाइन नेगेटिव हो जाता। एकदम आराम से हटा के देखो ना, ये हटा दो आप, ये आप हटा दो और देखो क्या हो रहा है। ये जो अगर आप अदर इनकम हटा देते ना, तुरंत ये नेगेटिव हो जाता। इस साल कंपनी लॉस बुक करती, प्रॉफिट नहीं, वो लॉस बुक करती। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बोलेंगे कि लोग तो भी खरीदते हैं क्योंकि कंपनी डिविडेंड दे रही है ना, वो भी तो देखो, कंपनी डिविडेंड देने से पीछे नहीं हट रही है, कंपनी डिविडेंड देने में माहिर है। ये देखो वो डिविडेंड देगी, वो नहीं रुक रही है डिविडेंड देने से। तो क्या होता है ना, जब एक नॉविस रिटेलर होता है जिसे नहीं पता होता कि हमें फंडामेंटल्स देखने हैं, तो वो सुनता है कि इसने प्रॉफिट बुक किया, पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट आया, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब ये चीज़ें सुन के ना वो फट से क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करने चले जाते हैं और वो कूद पड़ते हैं ऐसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए। पहली बात तो ये है कि एक अपोलो ग्रुप की कंपनी है। देखिए, जब एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी कोई ग्रुप में अगर ग्रुप है और वो उसमें के कुछ स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लोग ना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये नहीं देखते क्या ये अभी इस सेक्टर के लिए तैयार है। ग्रुप तो अच्छा है, अपोलो हॉस्पिटल तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके तो स्टॉक प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। तो बात ये है, आपको वेट करना होगा, इसको पहले परफॉर्म करने दीजिए। कंपनी को परफॉर्मेंस देखिए, क्वार्टरली देखिए ना, इस क्वार्टर का देखिए रिजल्ट आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है ना, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली बात तो अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर, देखिए ये ईयर ऑन ईयर क्या हो गया, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है, राइट, बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, प्रॉफिट्स देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो अगर हम इसको चार्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कोलैप्स, ऐसा लगेगा ऊपर से कोई धड़ाम से नीचे किसी को सीढ़ी से ढकेल दो आप, वही चीज़ सेम देखने को मिलेगी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, मार्जिन्स तो गिरेंगी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है तो मार्जिन्स का तो गिरना बनता है, वो गिरे हैं बहुत गंदी तरीके से। देखो 8% था, 1% हो गया। अगर हम इसको पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करें तो भी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हैं, चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हैं। ये देखिए यहाँ पे नेट, अगर इनका बॉटम लाइन देखोगे तो नेगेटिव है, नेगेटिव में लग रही है ना आपको, नेगेटिव बुक किया है इसने, नेगेटिव है 11 करोड़। और अगर इसके यहाँ पे आप अदर इनकम को देखेंगे तो अदर इनकम यहाँ पे 2 करोड़ का है, इंटरेस्ट 3 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन 15 करोड़ का है। और वो चीज़ यहाँ पे जो ये प्रॉफिट अपने कोर बिजनेस से कमा रहे हैं, उससे ये अपने सारे एक्सपेंस को कवर नहीं कर पा रही है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उससे अपने सारे एक्सपेंस को वो कवर करने में यहाँ पे सक्षम नहीं दिख रही है अभी। ये चीज़ें समझ में आई आपको। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, इनके बैलेंस शीट पे भी नज़र डालते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट है, आपको दिख रहा है कि कंपनी ने अपने फिक्स एसेट को धीरे धीरे बढ़ाया है, एग्रेसिवली नहीं बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने बोरोइंग्स भी ज़्यादा नहीं, अगर कंपेयर करें इनके और चीज़ों से तो कंपनी ने बोरोइंग्स ज़्यादा अभी तक नहीं की है। कैश फ्लो देखेंगे तो ठीक है कि हर साल कुछ ना कुछ कैश जनरेट कर रहे हैं, उतना नहीं कर रहे लेकिन कर रहे हैं कैश जनरेट। और रेशियोज़ को देखें तो रेशियोज़ भी ठीक है, अगर कंपेयर करोगे तो ठीक है, 34 डेज में मिल रहा है, 90 डेज में इनको पैसे देने हैं चीज़ों। अगर यहाँ पे आए इन्वेस्टर्स में तो प्रमोटर्स के पास 51.72% की होल्डिंग है, यानी कि एक अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर ने बना रखी है। मतलब प्राइस को चाहे तो अच्छे से मैनिपुलेट करने की उनके अंदर सक्षम है वो अभी इस चीज़ को करने में। अगर देखो तो एफआईज की होल्डिंग कम हुई है, यहाँ पे 2.53% की होल्डिंग है, डीआईज की होल्डिंग कम हुई है। पहले एक टाइम था 14 to 15% की होल्डिंग थी, जो कि घट के 7% की होल्डिंग हो चुकी है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये धड़ाम धुड़म गिरी रही है। जून 2025 अगर अब आप देखें जून 2026 में एक साल के इसमें देखो तो साफ साफ देखने मिल रहा है कि इसने पूरा यहाँ पे 7 to 8% की होल्डिंग घटा दी है एक साल के अंदर। देखो एक साल में 8% की होल्डिंग घटा दी, आपको और हमको पता भी नहीं चला। पब्लिक की होल्डिंग देखो कितनी है, यहाँ पे 38% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। यहाँ पे देखिए मुकुल अग्रवाल जी ने यहाँ पे 3.41% की होल्डिंग रखी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना रखी है, लेकिन पब्लिक भी इन्वॉल्व है। लेकिन पिछले के कंपेयर में आप देखोगे ना, कुछ टाइम से इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है।
एक टाइम था 46% 46,000 की इन्होंने अपनी होल्डिंग रखी थी, अब 39,000 लोग हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कम हुए हैं, मतलब नॉविस रिटेलर्स कम हुए हैं। इतनी बड़ी जब होल्डिंग घटी है तो ये तो कोई लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो है नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, नॉविस रिटेलर्स निकले हैं। क्यों निकले, ऐसा क्या हो गया वो निकलने लगे? चलो चार्ट देखते हैं। ये देखिए चार्ट, आपको दिख रहा है, ये रहा शेयर यहाँ पे, ये देखो इसका अगर हम लाइफ टाइम हाई देखें तो इसने यहाँ कहीं मारा हुआ था अपना लाइफ टाइम हाई, ये देखिए यहाँ पे 797, यानी कि 800 के आसपास गया और फिर वहाँ से चला आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे देखा और यहाँ से रिटर्न ऊपर गया। लेकिन ये अपने लाइफ टाइम जो उसका पिछला हाई तो यही है, पहला तो लाइफ टाइम हाई यही है, उसके बाद दोबारा ये ऊपर गया, लेकिन ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग देना, अच्छी वॉल्यूम के साथ, वो भी देख रहे हो यहाँ पे कुछ फील हो रहा है क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी। ये यहाँ से नीचे गिर गया, इसने इसको कुछ मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग छोड़ो, आप उसको टच करके वो नीचे गिर गया, और यहाँ से जब वो गिरा तो एक अच्छा खासा परसेंट देखो यहाँ पे गिरावट दी थी। ये अगर हम गिरावट देखें तो ये 67 के आसपास की गिरावट है। अब तो ये रिकवर कर गया, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे रिकवरी दिखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आ गया 36% की इसकी गिरावट है अभी। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। देखो फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी बातें की है, काफ़ी अच्छी बातें की, हमको ये चाहिए, हम ऐसा करने वाले, हम वैसा करने वाले, हम इतने सालों में, इसने काफ़ी आगे, आप देखोगे तो 5 साल का इसने गाइडेंस दिया है। 5 साल का, कितने साल का गाइडेंस दिया है इसने? 5 साल का गाइडेंस इसने हमको दे दिया है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम अभी जाके खरीद लें, हमें थोड़ा वेट तो करना चाहिए। बहुत से लोगों ने तो खरीदा होगा कि जब बोल रही अच्छा करने का तो करेगी अच्छा, ऐसी बात नहीं है यार। ये एक अच्छे ग्रुप से कंपनी है। ग्रुप अगर आप देखो तो अपोलो कंपनी, अगर आप देखो तो अपोलो ग्रुप से है ना ये, तो ये कंपनी अच्छी है या नहीं है वो तो फंडामेंटल्स बताएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर क्वार्टरली आप देखोगे, अगर इसने क्वार्टरली कुछ अच्छा कर दिया जिस हिसाब से मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर वो नंबर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए ना, तो ये रिजल्ट आने से पहले ये शेयर प्राइस भागना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट जो बोला है अगर उसने वो करके दिखा दिया, तब तो आप समझ लीजिए शेयर को भागने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि क्या है ना, लोग फंसे हुए हैं, जितने भी नॉविस रिटेलर्स हैं ना वो फंसे हुए हैं अभी। लेकिन ये चीज़ें सुन के उनको भी अच्छी लगी हो। देखो बोलना और करना बहुत अलग बात होती है, अगर करके दिखाओगे तो अच्छा लगेगा, तब शेयर प्राइस भाग सकती है। अब देखो ये टाइम देख रहे हो, एक टाइम से यहाँ पे फंसी हुई, ये रेंज देख रहे हो आप, ये देखो ना, मई, ये अप्रैल से, मई से फंसी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगस्त आ चुका है और ये 3 महीने से यहीं फंसी हुई है। लग रहा है देख के क्या रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। अभी यहाँ पे ना 2 चीज़ हो सकती है, 2 सिचुएशन था। अब बोलोगे ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेकआउट, अब ऑब्वियस सी बात है ना, 2 ही चीज़ हो सकता है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है तो नीचे। अब ये है कि जाएगा तो जाएगा कहाँ, और कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे। क्या यहाँ पर FIIs बाइंग कर रहे हैं या फिर वो सेल कर रहे हैं, ये चीज़ है। और हमें जहाँ तक लग रहा है, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सिचुएशन इस समय ना, अब देखना पड़ेगा, वेट करना होगा। अब तो हम भी इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लेंगे और देखेंगे क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने बातें कही है, अगर और लोगों को जो एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनको लग रहा है कि कुछ कर जाने वाला है फ्यूचर में, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर जाएंगे। क्योंकि क्या है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है ना, वो हमारे और आपके पास अवेलेबल नहीं है इस समय। उनके पास ना एक अलग लेवल का इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपको और हमको बहुत लेट मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे तो पब्लिक की होल्डिंग है, यहाँ पे देख रहे हो ये भी बैठे, मुकुल अग्रवाल जी भी बैठे। कहीं ना कहीं देखो इन्होंने थोड़ी सी तो अपनी होल्डिंग घटाई है, ज़्यादा नहीं घटाई है, हमें नहीं बोल रहे ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत तो घटाई है ना। अब ये देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई निकल रहा है या कोई है अभी। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको पता है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर यहाँ पे एक ऐसे कैंडल ब्रेकआउट मिलता है विथ हाई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप मार्च है ना, 2026 का मार्च, देखो क्या हुआ यहाँ पे, काफ़ी बड़ी वॉल्यूम आई है, काफ़ी बड़ी। और मार्च में क्या हुआ था, क्या किसी ने खरीदा था मार्च में? देख लेते हैं मार्च में क्या हुआ था।
हाँ, यहाँ पे प्रमोटर्स ने रिटर्न अपने शेयर्स खरीद लिए थे। ये देखो, प्रमोटर्स ने, डीआईज ने बेचा था, एफआईज ने भी बेचा था, और यहाँ पे पब्लिक ने भी बेचा था। खरीदा किसने था? प्रमोटर ने। प्रमोटर ने इनसे शेयर्स ले लिए थे वापस। हो सकता है यहाँ पे कोई इवेंट हो, अभी तो हमें पता नहीं है इतना, आप देख लेना, अगर होगा कोई इवेंट तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे या तो अगर ये ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट है विथ हाई वॉल्यूम, हाँ, या तो फिर नीचे की ओर यहाँ पे ऐसे, वो भी एक हाई वॉल्यूम विथ बैरिश कैंडल, तब यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी होल्ड लगा है, यहाँ पे ना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बायर सेलर कंफ्यूज्ड है। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है। देखो वॉल्यूम कितनी कम है, देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अभी ना कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, यहाँ पे खरीदना कौन चाह रहा है और या बेचना। या तो बायर्स और सेलर्स दोनों सेम है, जिसकी वजह से या तो प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही या तो नीचे, या तो यहाँ पे बायर्स जीतेगा या तो यहाँ पे सेलर। तो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।